हाँ ओके बेटा। सर। ये बेटा देखिए यहाँ पर इस वाले केस में क्या हो जाएगा। इस वाले केस में ये एंगल थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 से कम है, तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना। यस। पर वर्क सर नेगेटिव पॉसिबल कैसे हो, तो स्केलर क्वांटिटी रीजन से है ना। बेटा तो दोबारा बोलिए, थोड़ा सा आवाज कट गई थी। सर वर्क डन नेगेटिव कैसे हो सकता है सर, वो तो स्केलर क्वांटिटी है ना सर। ये बेटा होता है ना, फॉर्मूला इसको देखिए ना, एफ डॉट एस होता है, तो एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू जब 90 से ज्यादा हो जाएगी तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना। और इसका ये तो हो गया मैथमेटिकल क्वांटिटेटिवली। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बॉडी से आपने एनर्जी निकाल ली जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, यस। और एनर्जी निकाल ली यानी आपने उसकी स्पीड कम कर दी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दी। यस सर। ठीक है ना। ओके। तो कॉस थीटा यहाँ पर है, इसलिए ये सारी कहानी हो रही है। चलिए। और जीरो वर्क किन किन कंडीशन में हो सकता है बता सकते हैं। सर जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। हाँ, जीरो वर्क। और बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल तो नहीं है। अगर फोर्स जीरो तो भी जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो भी जीरो हो जाएगा, और थीटा 90 डिग्री हो तब भी जीरो हो जाएगा। तीनों में से कोई भी एक चीज भी जीरो होगी या थीटा 90 होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस। कोई ऐसा बता सकते हैं केस जहां पे थीटा 90 होता हो, मोशन जो हमने पढ़े हैं, सर तो डिस्प्लेसमेंट के बीच में। सर सर्कुलर मोशन में। यस, वहां पे डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। तो वर्क तो वो जीरो कर रहा है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, अगर वो नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। यस सर। तो इससे क्या पता चला कि वर्क जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि वो फोर्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, उस फोर्स की इंपॉर्टेंस है। यस। ठीक है बेटा। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाइए, वर्क का क्या होता है, तो वो तो हम कई बार लिख चुके हैं, कहिए तो एक एफ बार। इंटू। हम्म। सर डन वो इज इक्वल एफ टू इंटू एस। एफ डॉट एच। क्या मतलब है इसका, या तो फोर्स का कंपोनेंट लीजिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा हुआ है ना वेक्टर में, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लीजिए फोर्स के डायरेक्शन में। इस बात को लिखिए जल्दी से, क्या जल्दी सर, से। क्या कह रहे हो सर, आवाज नहीं आ रही। का मतलब क्या है, या तो क्या फोर्स सर। का कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। इसके यस। लिए आप कर सकते हैं, वो लीजिए डिस्प्लेसमेंट वाला, और वो कैसे लिखेंगे बताइए।
वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस cos थीटा। 2s। यस। दूसरा तरीका क्या है? कंपोनेंट ऑफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट लीजिए। तो इसको कैसे यस सर। लिखेंगे? एफ इंटू एस कॉस थीटा। यस सर। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला कर लिया है तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वर्क डन ओके। फाइंड डब्ल्यू मास है 10 kg, फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर। फ्रिक्शन लग रहा है 0.2। तो इसमें वर्क डन निकालिए बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय एक्टिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। दोनों वर्क डन निकाल के बताइए, और नेट वर्क डन भी बता दिए, टोटल वर्क डन भी बता दिए। ओके सर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ना। क्या आया? एक मिनट। फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? सर फ्रिक्शन हो जाएगा 20 न्यूटन। यस, तो जीरो, फिर नेट फोर्स हो गया। 100। ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। डिस्प्लेसमेंट यस कितना सर। हुआ? 10 मीटर। 10। तो फिर 20 × 10 200 न्यूट 200 जूल्स। अभी एक चीज तो भूल गए आप, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट। 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 डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, हाँ। तो एंगल क्या आएगा? कॉस 180 cos 180 -200 आएगा। -200 जूल्स। यस सर। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना? फोर्स के जरिए बताइए वर्क डन। सर फोर्स के जरिए वर्क डन हो जाना चाहिए। सीधे सर सीधे 100 × 10, 1000 जूल। यहाँ पे एंगल कितना है? 0। एक मिनट सर। सर हम रिजल्टेंट नहीं लेंगे सर। क्यों रिजल्टेंट क्यों लेंगे? अभी तो यही पॉइंट तो ऊपर लिखवाया था कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फोर्सेस। तो बहुत डिटेल में बताया था। नेट टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सारे वर्क डन को ऐड कर देते हैं। बोलो ओके सर। बेटा, ये रहा पॉइंट नंबर 3। यस सर।
सारे फोर्सेस का इंडिविजुअली हम लोग वर्क डन निकालते हैं। ओके सर, ठीक है सर। तो ठीक है, फिर वर्क डन हो गया 1000 जूल, यस सर। 1000 जूल हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दिए तो 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 जूल। यस सर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। हम्म, इसी फोर्स को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज सेम। ओके सर। बस मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स को ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये एंगल बना रहा है 37 का। डिस्प्लेसमेंट वही है 10 मीटर, फ्रिक्शन वही है। चलिए, फ्रिक्शन को छोड़िए, फ्रिक्शन या निकालना चाहे तो निकाल लीजिए। वर्क डन निकालिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हाँ 6। सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो सर सेम ही रह जाएगा सर, माइनस टू यही हंड्रेड रहेगा, जूल्स इसीलिए मैंने कहा निकालिए, चैम्बर निकालिए। सर। वर्क डन बाय ब्लॉक 18 न्यूटन जाएगा सर, क्या 18 न्यूटन वर्क डन बाय फोर्स। फोर्स कितना आएगा, कैसे निकाला? सर मैंने बस कॉस 53 ले लिया सर। आपने क्या ले लिया? कॉस 53। हाँ, 100 cos 53 53। ठीक है। सर, ये एट क्या, हंड्रेड जूल सर, अगर 800 cos जूल। 53 ना लेते तो क्या लेते? साइन 37। साइन। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट जो लेना है वो ऊपर मैंने लिखवाया है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लेना है फोर्स का कंपोनेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में लेना है, इनटू 10। तो कितना आ गया बेटा ये? सर साइन सर, 37 104 बाय कितना होता 5, है? 3/5 3/5। इंटू 10। 0 सर, यस सर। सॉरी ये सर, कितना हो गया? 30 into 300 सर। 600। सर 600, 600, यस 600। तो टोटल कितना आ जाएगा? 4। यस सर। क्लियर है मेरी बात? ओके, यस सर। चलिए, वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। सपोज मैंने ले लिया उसी 10 kg के मास को 10 kg, इसको 10 मीटर की स्ट्रिंग से मैंने लटकाया हुआ है। ठीक है, और इसको मैंने एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, और इसकी वजह से ये अपनी नेक्स्ट जो पोजीशन में आया, फोर्स लगने की वजह से वो यहाँ पे आ गया। बोलिए।
मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। और इसने एंगल बना दिया 53 का यहाँ पर। इसमें बताइए कितना वर्क किया मैंने, और कितना वर्क किया ग्रेविटी ने। ओके सर, एक मिनट। ये आपका एनएलएम का टेस्ट भी चल रहा है साथ के साथ। सर वाले कैसे करने से बोलो, तो वो कैसे दिखा रहे थे? पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ये फोर्स का डायरेक्शन है, यस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है। ठीक है ना? तो क्या मैं यस सर। फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल निकाल सकता हूं, ये वाला? नहीं निकाल सकता, इसलिए कि ये वाला एंगल मुझे पता नहीं है। यस। तो अब दूसरा रास्ता क्या है मेरे पास, वो बताइए। मेरे पास दूसरा रास्ता ये है कि मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, ब्लॉक कहां से कहां गया फोर्स के डायरेक्शन में। ये गया, बोलिए। ओके इस सर। ब्लॉक से मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये वाला यस सर। डिस्टेंस निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री, तो ये लेंथ कितनी हो गई? सर 4। 10 sin अच्छा अच्छा, ऐसे साइड साइड होती है, साइड साइड होती है। 4/sin 53। यस सर। तो क्या आ गया? सर 10, 10 into 4/5 मतलब हाँ, 8। इंटू 4/5 इंटू 100 इज इक्वल टू वर्क डन। बस। यस सर। चलिए अब ग्रेविटी वाला निकालिए, देखूं। सर ग्रेविटी वाला तो हो जाएगा जी कॉस। नहीं, ग्रेविटी से। सर ग्रेविटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुई सर? ग्रेविटी की वजह से कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई, यही तो ढूंढना है। हाँ। ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, mg। नहीं सर। यस सर। अब बॉडी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। तो कितनी हाइट चली? ये वाली हाइट चली ना बाबा। अच्छा हाँ, यस सर। तो ओ क्या हो हाँ, जाएगा, यस सर। वर्क डन बाय फोर्स, तो ये आ गया। अब आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो 100 ही रहेगा, 10 into 10। हाइट निकालिए, कितनी मर्तबा हम लोग पहले निकाल चुके हैं ये वाली हाइट। ये वाली जो हमने लेंथ निकाली है, डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये भी बहुत मर्तबा निकाल चुके हैं। अब ये वाली हाइट बताइए कैसे निकलेगी? सर वो अगर 10 मीटर, अगर वो 10 मीटर्स का है तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ये हम। वाला जो हाइट है, ये, इसको आप निकाल लीजिए। तो हाँ ये सर। सिंपल है ना, ये वाली हाइट क्या होगी? सर 3। कॉस लगा दीजिए बस। ओ 10 सर।
कॉस 10 cos 50। 53। यस सर। cos 53 के वैल्यू थे 3/5 से, तो फिर 10 to 3/5 मतलब 6। अगर मैं कॉस 53 लूं तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन, बोलिए, सॉरी, बेस, यानी इसको मैं एक्स मान लेता हूं, अपॉन हाँ सर। हाइपोटेन्यूज 10 है, तो एक्स यस इज सर। इक्वल टू क्या हो गया? 10 कॉस 53। 53। ये बिल्कुल क्लियर है नहीं है, ये बताइए आप। यस सर। तो 10 कॉस 53 बताइए बेटा कितना हो जाएगा? सर 6। 3/5, 6 हो गया। तो क्या आंसर आ गया? 100 × 4 इज इक्वल टू 400 यस सर। जूल। एक मिनट सर। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ सर। हो गया सर। चलिए, अब जरा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक फोर्स है, वो फोर्स है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इसकी वजह से यस सर। एक बॉडी है, दिस फोर्स इज एक्टिंग, लिख देते हैं चलिए, दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg and moves from थ्री टू वन टू 1 2 3। ये अभी अभी क्वेश्चन अपने आप बनाया है। अब आंसर क्या आएगा मुझे पता नहीं। ठीक है, एक मिनट सर। फाइंड वर्क डन। आपने रिकॉर्डिंग लगाई थी बेटा? ओह नहीं सर। हाँ सर, पर आपने तो लगाई थी ना सर, तो फिर हाँ मैंने लगाई थी, लेकिन एक बार भी लगा ये सारे वीडियोस जो है ना, अब मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। अरे नहीं सर। क्यों? अरे नहीं सर, डीप नहीं लग रहा। क्या हुआ?
मेरे को अच्छा लगता था ऐसे थोड़ा सा। एफ इज इक्वल किसी और टू। को थोड़ी पता चलेगा, कौन देख ही रहा है, बस वो इसलिए अब कि फिर भी सर। इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और डाटा वगैरह भी सिंक वो हो जाता है काफी। अब ये जैसे एक 150 MB की अगर एक वीडियो है तो वो 50 MB की हो जाती है और क्वालिटी अच्छी हो जाती है, साउंड वगैरह सब चीज। अच्छा सर। चलिए इसको करिए, कैसे करेंगे? हाँ सर, पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं सर। है तो तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुश्किल। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। फाइनल माइनस इनिशियल तो फिर। फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या हो जाएगा? सर एक मिनट सर, -2i आई कैप, यस। -2, सॉरी +2j क्या, +2k क्या, +2k क्या। 0 k कैप, जे कैप +2 k कैप। ठीक है। अब वर्क हाँ डन सर। क्या होता है? फोर्स डॉट डॉट, प्रोडक्ट। हाँ तो डिस्प्ले फिर दोनों 3i वेक्टर का। इंटू, यस सर, तो टी मतलब आई हो गया माइनस 2j +k, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिए, -2i +2k। +2k से। तो यस बोलिए सर। क्या आ जाएगा, आई को आई से सर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, सर, +6, सर -6 + 2 तो मतलब और जे -4। वाला तो हो जाएगा 0, और के वाला क्या हो जाएगा? माइनस वाला हो प्लस जाएगा टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू। +3, हाँ तो +2, आंसर, प्लस उसका आंसर -2 हो जाएगा। माइनस -4, फोर -4। जूल ये आंसर है। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे, है बेटा? यस सर। अब मान लीजिए क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन 5 में मैंने क्या किया, सेम कर दिया। क्वेश्चन 5 क्या, इन दी अबव क्वेश्चन 4 दी another 4 is equal to 1i +2j +3k is also acting. Find work done. चलिए इसमें क्या करेंगे? वो भी एक्ट कर रही है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन कहाँ है? मतलब सॉरी, डिफरेंट डायरेक्शन में लोग तो। इसमें नेट फोर्स निकाल लेंगे, एफ नेट, दोनों को हाँ ऐड सर। कर दिए, F1 + F2, और फिर जो यस वैल्यू सर, आएगी उसको क्या वही करेंगे? करना सर, वही करो सर। 4i प्लस +4j 4j प्लस प्लस 4k। 4k, इसको जो है फिर मल्टीप्लाई कर दिए दिस पोजीशन वेक्टर यस से। सर। यस ठीक। सर। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इनसे आगे बढ़ा जाए, कर लेंगे। हाँ चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये एक ब्लॉक है 10 kg, ठीक है, इस पे फोर्स लग यस सर। रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, ये ब्लॉक एट t = 0 पे u = 0 है। ठीक है,
1000. कह रहा है फाइंड वर्क डन इन 1 सेकेंड। चलिए, फाइंड वर्क डन इन 1 सेकेंड। टाइम पे तो मैटर करता है नहीं, पर डिस्प्ले से तो मैटर करता है। तो अगर 120 की फोर्स लगे 10 kg पे, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यू जीरो है, तो फिर हम वी निकाल सकते हैं। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक मतलब हेल्प मत करेगा तो करिए करिए करिए, सही जा रहे हैं आप। एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें वर्क के लिए क्या क्या चाहिए? एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट। सर इसका आंसर है 5000 जूल। फोर्स आपका है कितना? 100। 100। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम ही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया है? सर हाफ इंटू, यस यस, बोलिए। इसका आंसर है 500 जूल सर, 500 जूल, यस। मैंने एक एक्सेलरेशन जीरो। और टाइम से आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना था। यस सर। हम्म, चलिए, सेम क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो था, तो इसलिए फ्रिक्शन जीरो होने की वजह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इस बार मैंने क्वेश्चन 7 में क्या किया, फ्रिक्शन भी डाल दिया। आ ओके। जाए, चलिए 0.2 ही रखते हैं। फोर्स जो है वो 30 30 डिग्री, 100 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे। वेलोसिटी इनिशियल जो है वो 0 है। तो मुझे आपको वर्क डन बताना है इन 1 सेकेंड कर दूं या 2 सेकेंड कर दूं? 2 सेकेंड कर दूं। ओके वर्क सर, डन तो बाय फिर 2 सेकेंड। फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय फोर्स एंड टोटल वर्क डन। सर इसका आंसर भी 500 जूल्स हो गया सर। वर्क डन बाय फोर्स और वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा 200 जूल सर। तो डिस्प्लेसमेंट नेट कितना आया बेटा यहाँ पर आपका? सर 10 मीटर से। 10। एक्सेलरेशन कितना आया? सर 5। 5। कैसे आया? सर एफ साइन 50 एफ होता है मैक्स सर। इज एफ इक्वल साइन टू 100 साइन
30 30 बस -20। माइनस। ओके सर। फ्रिक्शन फोर्स भी तो इस बार माइनस होगा, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। हाँ पॉइंट, यस सर, बात सोच के लिए सर। ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर, तो मतलब 30 हो गया फिर। हाँ, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन हो गई 50 - 20 = 30। 30। तो फिर हो गया 3 एक्सेलरेशन मीटर पर हो सेकेंड। जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एस आएगा 6। 1/2 × 3 × 2 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 6 मीटर। अब आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू -20 × 6। कितना हो गया? 6×12 -120। ठीक है। और वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड विल बी इक्वल टू, फोर्स कितना है हमारा? 50 × 6 = 300। 300 जूल। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? सर 300 180। -120 = 180। 180। हाँ, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, और फिर क्लास खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन इज, वही सेम मास है, 10 kg। फोर्स इस बार मैंने लगा दिया ऐसे, एफ 100 न्यूटन। ऊपर वाला आंसर गलत है बेटा। कौन सा बताइए वाला क्या सर? गलती हुई है? ऊपर वाले में? हम्म। हाँ 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 हाँ, गलती ये हुई है कि जो फ्रिक्शन होता है वो μ × n होता है, और म्यू है हाँ सर। 0.2, और नॉर्मल कितना है? नॉर्मल है एफ mg साइन। -100, बोलिए, कॉस साइन, सॉरी, कॉस 30। 30। आ गई बात समझ सर में? एम जी प्लस नहीं हो जाएगा सर? एम जी प्लस कॉस 30 नहीं हो जाएगा? नहीं बेटा, ऊपर की तरफ ये फोर्स इसको उठा रहा है ना, तो mg पे तो माइनस होगा ना, mg नीचे लग रहा है। ओ हाँ, यस सर। भाई नॉर्मल इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स 100 cos 30 ऊपर लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। यस सर। तो नॉर्मल निकालने के लिए mg में से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 यस सर। -cos 30 कितना होता है? सर बोलिए। कॉस 30 रूट होता है थ्री सर बाई रूट थ्री टू बाय। बाई टू और 0.2। इसको बेटा आपको घर पे करना है, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा हमारा